राजस्थान का शिवनगर कस्बा रेगिस्तान की गोद में बसा एक छोटा सा गांव था, जहां धूल भरी गलियां सूरज की किरणों में सुनहरी चमक बिखेरती थी। ये कस्बा अपनी सादगी, मेहनतकश लोगों और आपसी भाईचारे के लिए जाना जाता था। यहाँ की हवाएं गर्म थी, लेकिन लोगों के दिलों में एक गहरी गर्मजोशी थी, जो हर आने जाने वाले को अपनेपन का एहसास कराती थी। शिवनगर की एक सकरी गली में नीम के पेड़ की छांव में एक साधारण सा मकान था। इस मकान में रहते थे रामलाल शर्मा, उनकी पत्नी लक्ष्मी और उनका इकलौता बेटा सूरज। रामलाल एक कपड़ा व्यापारी थे। उनकी छोटी सी दुकान शिवनगर के मुख्य बाजार में थी, लेकिन उनका कारोबार जयपुर और आसपास के शहरों तक फैला हुआ था। उनकी मेहनत और ईमानदारी ने उन्हें न केवल धन दौलत दी, बल्कि गांव में एक सम्मानजनक स्थान भी दिलाया। रामलाल की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगी रहती थी। उनकी मीठी बोली और उचित दामों की वजह से लोग दूर दूर से उनके पास आते। रामलाल अक्सर हंसते हुए कहते, मेरी दुकान का असली माल तो मेरा हंसता चेहरा है। ग्राहक कपड़े खरीदने नहीं, मेरी बातें सुनने आते हैं। लक्ष्मी एक सौम्य और धार्मिक स्वभाव की महिला थी। उनके घर के आंगन में एक तुलसी का पौधा था, जिसकी वे हर सुबह पूजा करती। घर के एक छोटे से पूजा घर में बाबा खाटू श्याम की एक छोटी सी मूर्ति थी, जिसे लक्ष्मी ने लाल कपड़े और फूलों से सजाया था। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लक्ष्मी दीप जलाती, बाबा को भोग लगाती और उनकी आरती उतारती। उनकी आवाज में एक मधुरता थी, जो पूरे घर को एक आध्यात्मिक शांति से भर देती थी। आरती के बाद वे बाबा से अपने परिवार की सुख शांति की प्रार्थना करती। बाबा, मेरे पति को ताकत देना, मेरे सूरज को हमेशा सही रास्ता दिखाना, वे चुपके से मनी मन कहती। हालांकि रामलाल बाबा में विश्वास रखते थे, लेकिन उनकी आस्था उतनी गहरी नहीं थी। वे अक्सर लक्ष्मी को चिढ़ाते हुए कहते, लक्ष्मी, तुम दिन रात बाबा की पूजा करती हो। अगर बाबा इतने ही शक्तिशाली हैं, तो मेरी दुकान का मुनाफा दोगुना क्यों नहीं कर देते? लक्ष्मी मुस्कुराकर जवाब देती, बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही है। उनकी कृपा से हमें सुख शांति मिली है। मेहनत तुम्हारी है, लेकिन आशीर्वाद उनका है। रामलाल और लक्ष्मी का बेटा सूरज अब 22 साल का हो चुका था। वो एक होनहार और हंसमुख लड़का था। उसने अपनी पढ़ाई में हमेशा अव्वल स्थान प्राप्त किया था। स्कूल में वो हमेशा टॉपर रहा और फिर जयपुर के एक प्रतिष्ठित कॉलेज से इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। डिग्री पूरी करने के बाद उसे जयपुर की एक नामी कंपनी में नौकरी मिल गई थी। सूरज की मेहनत और लगन देखकर रामलाल का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता था। वे गांव वालों से कहते, मेरा सूरज एक दिन बड़ा आदमी बनेगा, देखना ये शिवनगर का नाम रोशन करेगा। सूरज जब भी शिवनगर लौटता, वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलता, कहानियां सुनाता और उनकी छोटी छोटी समस्याएं सुलझाता। गांव की बुजुर्ग महिलाएं उसे आशीर्वाद देती और कहती, लक्ष्मी, तेरा सूरज तो साक्षात खाटू श्याम का रूप है। सूरज हंसता और कहता, दादी, बस थोड़ा सा शरारती हूं, बाकी तो मैं ठीक हूं। हर 11 के दिन लक्ष्मी और सूरज खाटू श्याम मंदिर जाते। मंदिर का माहौल भक्ति से भरा होता था। ढोल नगाड़ों की आवाज, भजनों की गूंज और बाबा की मूर्ति का शांत चेहरा लक्ष्मी को एक अजीब सी शांति देता था। सूरज मां के साथ मंदिर जाता, लेकिन उसका ध्यान पूजा से ज्यादा मंदिर के आसपास के माहौल पर रहता। वो बच्चों के साथ खेलता, मंदिर के बाहर बिकने वाली मिठाइयां खाता और मां को चिढ़ाते हुए कहता, मां, तुम तो बाबा से इतना बोलती हो, कभी बाबा ने भी जवाब दिया? लक्ष्मी हंसकर कहती, सूरज, बाबा जवाब देते हैं, लेकिन सुनने के लिए मन चाहिए। एक सर्दी की शाम थी। सूरज जयपुर से शिवनगर लौट रहा था। वो अपनी बाइक से तेजी से आ रहा था, क्योंकि उसे अगले दिन अपने दोस्त की शादी में शामिल होना था। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसा इतना भयानक था कि सूरज सड़क पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। जब यह खबर रामलाल और लक्ष्मी को मिली, उनका दिल जैसे रुक सा गया। रामलाल ने तुरंत अपनी दुकान बंद की और लक्ष्मी के साथ जयपुर के लिए निकल पड़े। रास्ते में लक्ष्मी चुपचाप बाबा का नाम जपती रही और रामलाल बार बार फोन पर सूरज की हालत पूछते रहे। लक्ष्मी की आंखें आंसुओं से भरी थीं, लेकिन वे बार बार मनी मन प्रार्थना करती, बाबा, मेरे सूरज को बचा लो। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने बताया कि सूरज की हालत बहुत गंभीर है।
कई घंटों की सर्जरी और तमाम कोशिशों के बावजूद सूरज को बचाया नहीं जा सका। उस रात जब डॉक्टर ने रामलाल और लक्ष्मी को सूरज की मृत्यु की खबर दी, उनका पूरा संसार जैसे ढह गया। लक्ष्मी बेहोश हो गई और रामलाल की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। सूरज का जाना उनके लिए ऐसा दुख था जिसे शब्दों में बयां करना असंभव था। वो उनका इकलौता बेटा था, उनकी उम्मीद, उनका गर्व और उनकी जिंदगी का आधार। गांव में मातम छा गया। हर कोई इस हादसे से स्तब्ध था। सूरज जैसा होनहार और हंसमुख लड़का जिसे गांव का हर व्यक्ति प्यार करता था, अब इस दुनिया में नहीं था। अंतिम संस्कार के दिन शिवनगर की गलियां खामोश थीं। रामलाल और लक्ष्मी ने जैसे तैसे अपने बेटे को विदाई दी। लक्ष्मी की आंखों में आंसू थे, लेकिन वे बार बार बाबा का नाम ले रही थी। रामलाल, जो हमेशा मजबूत दिखते थे, उस दिन टूट चुके थे। वे चुपचाप सूरज की तस्वीर को देखते रहे, जैसे उसे वापस बुलाने की कोशिश कर रहे हों। सूरज की मृत्यु के बाद रामलाल और लक्ष्मी की जिंदगी में जैसे सूरज डूब गया। रामलाल, जो पहले हंसते मुस्कुराते रहते थे, अब चुप और उदास रहने लगे। उनका व्यापार अब पहले जैसा नहीं रहा। वे दुकान पर कम समय बिताने लगे और ग्राहकों से बात करने में उनकी रुचि कम हो गई। लक्ष्मी, जो पहले हर सुबह बाबा की पूजा करती थी, अब चुपचाप मूर्ति के सामने बैठकर घंटों रोती रहती थीं। एक दिन रामलाल का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने घर में रखी खाटू श्याम की मूर्ति को उठाया और बाहर रख दिया। ये सब बेकार है लक्ष्मी, वे चिल्लाए। अगर बाबा में इतनी शक्ति होती तो क्या हमारा सूरज आज हमारे साथ नहीं होता? ये सब ढकोसला है। मैंने अपनी मेहनत से सब कुछ कमाया और आज मेरी मेहनत ही मेरे बेटे को नहीं बचा सकी। अब इस मूर्ति की क्या जरूरत? लक्ष्मी ने चुपचाप अपने आंसू पोंछे। उन्होंने रामलाल को कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके मन में विश्वास अभी भी बरकरार था। वे जानती थीं कि रामलाल का गुस्सा उनके दुख का परिणाम है। हर रात जब रामलाल सो जाते, लक्ष्मी चुपके से बाबा की एक छोटी सी तस्वीर अपने पास रखती और प्रार्थना करती, बाबा, मेरे रामलाल को शक्ति देना, उन्हें इस दुख से बाहर निकालना और मेरे सूरज की आत्मा को शांति देना। गांव वाले भी रामलाल और लक्ष्मी को सांत्वना देने की कोशिश करते। पड़ोस की शांति बाई, जो लक्ष्मी की सहेली थी, अक्सर उनके घर आती और कहती, लक्ष्मी, समय सब ठीक कर देगा, बाबा पर भरोसा रखो। लेकिन रामलाल को ये बातें सुनकर और गुस्सा आता। वे कहते, शांति बाई, अगर बाबा इतने ही शक्तिशाली हैं तो उन्होंने मेरे सूरज को क्यों नहीं बचाया? लक्ष्मी चुप रहती, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि बाबा उनकी सुन रहे हैं। वे हर सुबह और शाम चुपके से बाबा की तस्वीर के सामने प्रार्थना करती। उनके लिए यह विश्वास एकमात्र सहारा था जो उन्हें इस दुख की घड़ी में टूटने से बचा रहा था। रामलाल का गुस्सा दिन ब दिन बढ़ता गया। वे बाबा को कोसते और लक्ष्मी को ताने मारते कि उनकी पूजा बेकार है। गांव के लोग अब धीरे धीरे रामलाल से दूरी बनाने लगे, क्योंकि उनका गुस्सा और उदासी सबको परेशान करने लगी थी। दुकान पर ग्राहक कम होने लगे और व्यापार में घाटा होने लगा। घर की आर्थिक स्थिति, जो पहले मजबूत थी, अब कमजोर होने लगी। समय बीतता गया, लेकिन दुख कम नहीं हुआ। रामलाल का गुस्सा बढ़ता ही गया। वे दिन रात बाबा को कोसते। एक दिन उन्होंने लक्ष्मी से कहा, तुम्हारी ये पूजा पाठ बेकार है। तुम्हारा बाबा अगर इतना शक्तिशाली होता तो हमारा सूरज आज हमारे साथ होता। लक्ष्मी ने शांत स्वर में जवाब दिया, देखिए, जो हो गया उसे हम बदल नहीं सकते, लेकिन बाबा पर गुस्सा निकालने से कुछ हासिल नहीं होगा। वे हमारे साथ हैं, हमें बस उन पर भरोसा रखना है। रामलाल ने गुस्से में कहा, भरोसा? क्या भरोसा? मेरे बेटे को वापस ला सकता है तुम्हारा बाबा? नहीं ना, फिर क्यों इस ढोंग में पड़ी हो? लक्ष्मी चुप रही। उन्होंने रामलाल को और उकसाना ठीक नहीं समझा, लेकिन उनके मन में एक विश्वास था कि बाबा उनकी सुन रहे हैं। वे हर रात बाबा की तस्वीर के सामने बैठकर प्रार्थना करती और अपने बेटे की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करती। एक शाम एक साधु उनके दरवाजे पर आया। उसने भोजन मांगा। रामलाल, जो उस समय घर पर थे, गुस्से में बोले, हमारे पास कुछ नहीं है देने को। हमारी सबसे अनमोल चीज हमारा बेटा चला गया, अब क्या दे दें? लक्ष्मी ने साधु को देखा और चुपके से रसोई में गईं। उन्होंने कुछ रोटियां और सब्जी निकाली और साधु को दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, तुम्हारा विश्वास तुम्हें बचाएगा, बाबा तुम्हारे साथ हैं। रामलाल ने साधु की बात सुनी और तंज कसते हुए कहा, हाँ, बाबा हमारे साथ हैं, तभी तो हमारा बेटा चला गया। साधु ने शांत स्वर में जवाब दिया, बेटा, गुस्सा छोड़ दो, जो हुआ उसे बदला नहीं जा सकता।
लेकिन बाबा तुम्हारी हर पुकार सुनते हैं। बस अपने मन को शांत करो और उन पर भरोसा रखो। साधु के जाने के बाद लक्ष्मी ने रामलाल से कहा, आप एक बार मेरी बात मान लो। अगली 11 को हम खाटू श्याम मंदिर चलें। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो मैं वादा करती हूं कि घर में बाबा की पूजा बंद कर दूंगी। रामलाल ने गुस्से में कहा, ठीक है, मैं चलूंगा, लेकिन ये आखिरी बार होगा। इसके बाद तुम इस बाबा का नाम तक नहीं लोगी। 11 का दिन आया। रामलाल और लक्ष्मी बस में सवार होकर खाटू श्याम मंदिर के लिए निकले। रास्ते में रामलाल का गुस्सा फिर से उभर आया। वे बस में बैठे बैठे बाबा को कोसने लगे, ये सब बेकार है लक्ष्मी, तुम मुझे यहाँ क्यों ले जा रही हो? जिस बाबा ने हमारा बेटा छीन लिया उसके सामने मैं क्या मांगने जाऊं? लक्ष्मी चुप रही। वे जानती थीं कि रामलाल का गुस्सा उनके दुख का परिणाम है। उन्होंने बस इतना कहा, आप बस एक बार बाबा के सामने खड़े हो जाओ, बाकी सब बाबा पर छोड़ दो। मंदिर पहुंचते ही रामलाल का गुस्सा और भड़क गया। वे बाबा की मूर्ति के सामने खड़े होकर चिल्लाए, तूने मेरा सब कुछ छीन लिया, मेरा बेटा, मेरा सुख, मेरी शांति, फिर भी मैं यहां खड़ा हूं सिर्फ अपनी पत्नी की जिद की वजह से। अब बता तू मेरे लिए क्या करेगा? मंदिर में मौजूद लोग रामलाल की बातें सुनकर चुप हो गए। कुछ लोग उनकी पीड़ा को समझ रहे थे तो कुछ उनकी बातों से असहज हो गए। लक्ष्मी ने रामलाल का हाथ पकड़ा और उन्हें शांत करने की कोशिश की। तभी रामलाल को एक अजीब सा अनुभव हुआ। उन्हें लगा जैसे कोई शांत आवाज उनके मन में गूंज रही है, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं, सब ठीक कर दूंगा। रामलाल स्तब्ध रह गए। उन्होंने लक्ष्मी की ओर देखा और कहा, लक्ष्मी, मुझे कुछ सुनाई दिया, क्या ये सच में बाबा थे? लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, बाबा हमेशा सुनते हैं, बस हमें उनके जवाब को सुनने के लिए अपने मन को शांत करना पड़ता है। रामलाल ने फिर से मूर्ति की ओर देखा और कहा, ठीक है बाबा, अगर तू सच में मेरे साथ है तो कुछ कर। हमारे पास अब कुछ नहीं बचा, न रोटी का ठिकाना न सुख, तू क्या करेगा? उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, पहले मैं तुम्हारी रोटी की व्यवस्था करूंगा, फिर तुम्हारे बेटे की। रामलाल को यह सब एक सपने जैसा लगा। वे थके हुए थे और बस में वापस लौटते समय उनकी आंख लग गई। सपने में उन्हें बाबा का चेहरा दिखाई दिया। बाबा मुस्कुरा रहे थे और कह रहे थे, तू मुझे दिन में 1000 बार याद करता है, भले ही गुस्से में। जो मुझे इतना याद करता है, क्या मैं उसका साथ नहीं दूंगा? अगली सुबह रामलाल के पास एक फोन आया। ये उनकी पुरानी कंपनी से था, जहां उन्होंने पहले काम किया था। कंपनी के मालिक ने कहा, रामलाल, हमें तुम्हारी जरूरत है, हमारी कंपनी मुश्किल में है, अगर तुम वापस आओ तो हम तुम्हें पहले से 3 गुना ज्यादा वेतन देंगे। रामलाल को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने लक्ष्मी को यह बात बताई और लक्ष्मी ने मुस्कुराकर कहा, देखा, बाबा ने कहा था कि वे रोटी की व्यवस्था करेंगे। रामलाल ने नौकरी ज्वाइन कर ली। धीरे धीरे उनकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगी, लेकिन उनके मन में अभी भी सूरज की कमी थी। वे रात को अक्सर उनकी तस्वीर देखते और सोचते, बाबा, तुमने रोटी की व्यवस्था कर दी, लेकिन मेरा सूरज, उसे कैसे वापस लाओगे? लक्ष्मी ने एक रात चुपके से बाबा की तस्वीर निकाली और रामलाल के सामने रख दी। उन्होंने कहा, सुनो जी, बाबा से बात करो, उन्हें बताओ कि तुम्हारे मन में क्या है। रामलाल ने तस्वीर की ओर देखा और कहा, बाबा, अगर तुम सच में हो तो मेरे सूरज को वापस लाओ, मैं तुम्हारी मूर्ति को सोने से मढ़ दूंगा। उन्हें फिर वही आवाज सुनाई दी, मुझे सोने की जरूरत नहीं, बस तुम्हारे दिल में एक छोटी सी जगह चाहिए, मैं तुम्हारे बेटे को वापस लाऊंगा। कुछ महीनों बाद लक्ष्मी ने रामलाल को बताया कि वे गर्भवती हैं। रामलाल की आंखें खुशी से भर आईं। उन्हें बाबा की बात याद आई। जब उनका बेटा पैदा हुआ, उन्होंने उसका नाम श्याम रखा। श्याम का जन्म उनके घर में फिर से सूरज की तरह रोशनी ले आया। आज श्याम 3 साल का है। वो अपने पिता को खूब परेशान करता है, लेकिन रामलाल अब हर बार हंसते हैं और कहते हैं, बाबा, तूने सच में मेरे बेटे को वापस भेज दिया। लक्ष्मी अब भी हर सुबह बाबा की पूजा करती हैं। रामलाल भी अब उनके साथ आरती में शामिल होते हैं। उनका घर फिर से सुख और शांति से भर गया है। गांव वाले कहते हैं, रामलाल का विश्वास बाबा ने लौटा दिया। दोस्तों, आशा है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री श्याम जरूर लिखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री श्याम।